बहराए अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर बुज़दिलाना हमले नाकाबिल कबूल हैं। पाकिस्तान अमन व सलामती और इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब और आलमी बिरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। बहराए अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौथी हमलों की शदीद मसम्मत, बैनुल-अक़वामी कानून की सरीह खिलाफ वर्जी करार दिया। मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा ऐसे इक़दाम इलाक़ाई अमन सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ये जहाज़ रानी और तिजारती नक़्ल हमल की आज़ादी के लिए भी खतरा है। वो फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी कौम इस नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और आवाम के साथ मजबूती से खड़े हैं। पाकिस्तान बहराए अहमर आबना हुर्मुज़ समुद्री तिजारत की बिला तातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बिरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हौथियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज़ के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। सऊदी अरब अमेरिका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान ने हौथियों को तनाज़े में शामिल कर दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौथी हमले रोक देंगे। मनीला में आसियान इजलास की साइडलाइंस पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि सऊदी अरब अमेरिका का अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जब भी ईरान अमेरिका डील होती है उसे ईरान को चलाने वाले लोग खराब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता दरखास्तें कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन उसे चलाने वाले इंतहा पसंद मजहबी रहनुमाओं को मुआशी मामलात का इल्म ही नहीं। उन्हें दिलचस्पी हिज़्बुल्लाह, हमास, हौथियों और शिया मलेशियाओं को रकूमात देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। अमेरिका की बुनियादी तवज्जो ईरान को गैर एटमी करने पर है। पाकिस्तान ने खलीजी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फ़ाल सिफारती किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुफाहमती अमल ने खित्ते में अमन के लिए एक अहम मौका फराहम किया। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें और सिफारतकारी के जरिए मसाइल हल करें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मनीला में आसियान रीजन फोरम से खिताब। कहा आलमी बिरादरी बैनुल-अक़वामी कानून के तहफ़्फ़ुज़ और तनाज़ात के पुरअमन हल में किरदार अदा करे। आलमी और इलाक़ाई चैलेंजेस से निपटने के लिए मौसर कसीरुल-जहती ताउन नागुज़ीर है। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले जारी। खुज़िस्तान, हर्मुज़गान और वो शहर समेत मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। अमरीका ने ईरान इराक सरहदी इलाके शलमचा बॉर्डर टर्मिनल पर भी हमला किया। हमले में 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक 27 जून से अब तक अमरीकी हमलों में 53 अफराद शहीद, 592 जख्मी हुए। अमरीकी फौज का एक बार फिर ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा हमलों से ईरान की बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत में मजीद कमी आई। ईरानी फौज का कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा कुवैत में 3 अमरीकी फौजी अड्डों में असलहा और लॉजिस्टिक गोदामों पर हमले किए। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाया। बहरीन में नए हमलों की इत्तलात। दूसरी जानिब ईरान से जंग में हलाक 4 अमरीकी फौजियों की मैयतें अमरीका पहुंचा दी गईं। सदर ट्रंप ने मैयतों को वसूल किया। फौज को ईरान पर एक बार फिर शदीद हमलों करने का कहा। खित्ते में कशीदगी के बाइस बरतानिया ने ईरान से अपना सिफारती अमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। अहम ईरानी तंसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने खबरदार कर दिया। कहा जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाती तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अगर खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली अकबर विलायती ने कहा ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आके तवानाई, मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। अमरीका जान लेके ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने 1.115
$1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर हुआ। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। शिक के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। बिल अब मंजूरी के लिए सेनेट में पेश किया जाएगा। अमरीका ने मशरिक वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। अमरीकी अखबार के मुताबिक बमबार तैयारे अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट पर हैं। आपना हुर्मुज़ में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा कि 3 जहाज़ों ने आपना हुर्मुज़ के जुनूब में बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की, जिसके बायस एक जहाज़ में आग लगी। दीगर 2 टैंकर वापस मुड़ गए। कहा, आपना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है और खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों के बायस इसे मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं है। आपना हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब से खाम तेल की तरसील पर बढ़ते खदशात। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल $90 फी बैरल। यूएई मर्बन $96 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स अब से थोड़ी देर पहले 736 पॉइंट्स कमी से 1,73,645 पॉइंट्स पर देखा गया। रात को सोते हैं, सुबह देखते हैं तो पेट्रोल बढ़ा हुआ होता है। 100 बढ़ाते हैं और 10-20 यानी कि कम करते हैं। एक बंदा जो 1000 रुपया दिहाड़ी कमाता है वो पेट्रोल डलवाए या खाए, अपने बच्चों का पेट पाले, क्या करे? ये बढ़ाते हैं तो रुपयों में बढ़ाते हैं और कम करते हैं तो पैसों में कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यौमिया रद्दोबदल पर शहरी नाराज। परेशानी का इजहार। पेट्रोल की कीमत आज ₹6.39 फी लीटर इजाफे से ₹327.12, जबकि डीजल की कीमत ₹7.83 फी लीटर बढ़कर ₹375.04 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹7.80 फी लीटर इजाफा हुआ। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना तशवीशनाक और इश्तियाल अंगेज इकदाम है। सिंतास मुआहिदे से मुतालिक यकतरफा इकदाम 25 करोड़ पाकिस्तानियों के मफादात को मुतासर कर सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान आसियान रीजनल फोरम के जरिए इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और ताउन के लिए पुरआज़्म है। जम्मू कश्मीर के तनाज़े का हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन की बुनियाद है। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और नारोवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। लाहौर में एयरपोर्ट पर आज ही 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई। नशेबी सड़कों पर कई फुट पानी जमा, लोगों को मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट के करीब रिहायशी अपार्टमेंट्स की बेसमेंट में पानी भर गया। कई गाड़ियां डूब गईं। डिफेंस की सड़कों पर खड़ा होने वाला पानी नकासी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार। लोग कश्तियां इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। शक्करगढ़ में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। नालाबाई और बसंतर से मुल्हका नशेबी देहातों में पानी दाखिल हो गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक 48 घंटों में 343 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। बारिशों के बाद मुतल्लिका इदारों ने पानी के निकास का ऑपरेशन तेज कर दिया है। दरिया चनाब पर निचले से दरमियाने दर्जे का रेला गुजरने का खतरा। त्रिमू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। 48 घंटों में सरगोदा में तालिब वाला के मकाम पर सैलाबी रेला गुजरने से 41 देहात मुतासर होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक नशेबी इलाकों में मुकीम शहरियों को बर वक्त वार्निंग और फौरी इनखला की हिदायत दे दी है। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। ज़र अराज़ी, बागात, खड़ी फसलें शदीद मुतासर। शिमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरिया टोची में शदीद तुग़यानी है। मीर अली अप्रोच रोड सैलाबी पानी में बह गया। मुतादिद इलाकों का राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में 19 जुलाई से अब तक बारिशों और सैलाब के बाइस 22 अफराद जाँ भाग, 23 जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में गुज़श्ता शाम से शहर और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश। डैम का पानी आबादी में दाखिल, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं।
सदर आसिफ अली जरदारी की मानसून बारिशों के पेश नज़र तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। कहा NDMA PDMAs और मकामी इदारे मुकम्मल राबते में रहें। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिशों और आबी सूरत हाल की निगरानी की जाए। हसास इलाकों में रेस्क्यू वसाइल और इमदादी सामान पेश के तौर पर पहुँचाया जाए। सदर आसिफ अली जरदारी का बारिशों से जाँ बहक अफराद के अहलखाना से इजहार ताज़ियत। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रेस्क्यू और एमरजेंसी एहलकारों को खिराज तहसीन। दफ्तर खारजा ने कहा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्ज़ामात बगैर किसी काबिल एतमाद सबूत के आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौइयत के मुताबिक मुतनासिब था। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद हैं। आलमी बिरादरी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही पर अफगान तालिबान को जवाबदेह ठहराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंद्रावी का हौथी मलेशिया की सऊदी अरब को धमकियों पर तशवीश का इजहार करते हुए फरीकैन पर तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियों की मसम्मत करते हुए कहा, ये इलाकाई अमन और आलमी तजारत के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान अपने बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है और मुज़ाकरात और सिफारतकारी की कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और मिस्टर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल आती की मनीला में मुलाकात। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी पर जोर। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर भी बातचीत की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की सल्तनत ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर बिन हमद से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का ख़ित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार। जंगबंदी बरकरार रखने, बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम और ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ओमान के वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में कशीदगी में कमी, अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF की सीनियर इंतज़ामिया से अलहदा मुलाकातें। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम की पेशरफ्त पर गुफ्तगू की। मालियाती नज़्म व ज़ब्त इस्लाहात पर अमल दरामद के हुकूमती आज़म का अयादा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने अमरीकी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक के सदर से मुलाकात में पाकिस्तान अमरीका इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत की। कपास, सोयाबीन, हाइड्रोकार्बन समेत ज़राई अजनास में तिजारत बढ़ाने पर गुफ्तगू की। भारत में नौजवानों की कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 1.5 माह बाद नोटिस लेने को नाकाफ़ी करार दे दिया। वज़ीर तालीम के मुस्ताफ़ी होने तक धरना जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान CJP ने कहा कि पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं कि ऊपर से नीचे तक वज़ीर तालीम समेत नाअहल लोग बैठे हैं, पैसा बना रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी सदर अभिजीत दीपेके का BJP पर एहतजाज खराब करने का इल्ज़ाम। कहा, जैसे ही एहतजाज ने जोर पकड़ा, BJP के हामी पथराव करके तहरीक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब नई दिल्ली में एहतजाज में शरीक भारतीय शहर नागपुर से आने वाले नौजवान पर दिल्ली पुलिस के तशद्दुद की वीडियो वायरल। तशद्दुद का शिकार नौजवान, उसने कहा कि मुतादिद पुलिस एहलकारों ने उसे मुसलसल लाठियों से मारा, तौहीन आमेज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल की, लेकिन वो अपनी जगह पर डटा रहा। मोदी अपनी साख खो चुके हैं, इनकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। नौजवानों के मुतालिबात दुरुस्त हैं, वज़ीर तालीम को मुस्ताफ़ी होना होगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी फास्ट ट्रैक अदालतें कायम करने के बयान पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी ने नौजवानों के मुस्तकबिल को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। मोदी ने निज़ाम तालीम तबाह करने की हौसला अफजाई की। बरतानवी निजात अमरीकी सहाफ़ी मेहदी हसन और भारतीय सहाफ़ी की नौजवानों के एहतजाज पर बॉलीवुड सुपरस्टार की खामोशी पर तनकीद। सहाफ़ी मेहदी हसन ने कहा कि बॉलीवुड के बड़े सितारे मोदी हुकूमत के खिलाफ बोलने से खौफज़दा हैं। फिल्मी शख्सियात हुकूमती दबाव के बायस खामोश रहती हैं। भारतीय सहाफ़ी ने कहा कि शाहरुख खान के बेटे को मनशियात केस में निशाना बनाया गया, जबकि अदाकार आमिर खान को मुसलमानों के खिलाफ हमलों पर बात करने के बाद इश्तिहारी मुआहिदों की मनसूखी और ऑनलाइन मुहिम का सामना करना पड़ा। ये सूरत हाल सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि क्रिकेट समेत और दीगर शोबों में भी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी आलमी अमन व सलामती के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दे चुका। हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।
मस्तोंग में गाड़ी पर फायरिंग से सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और उनका गनमैन जाँ बहक। एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी। DPO के मुताबिक सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोयटा से सेशन कोर्ट मस्तोंग आ रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की वाक़े की मसम्मत, कार्रवाई का हुक्म। कहा सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ पर हमला रियासत पर हमला है। दहशतगर्दों को हर कीमत अंजाम तक पहुँचाएंगे। कानून के मुहाफ़िज़ों का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर नेटवर्क को जड़ से उखाड़ देंगे। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। हमें मालूम है पीपल्स पार्टी को पंजाब से क्यों बुग़्ज़ और नफरत है। पंजाब के आवाम का पैसा उन्हीं पर लग रहा है। यही पीपल्स पार्टी का मसला है। पंजाब की तरक्की और खुशहाली से जलने वाले जलते रहेंगे। मरियम नवाज ने वसाइल को अटक से रहीम यार खान और रावलपिंडी से विहाड़ी तक पहुँचा दिया। लाड़काना के नवाबों को यही बात हज़म नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा पंजाब में अगर आप चौथे नंबर की जमात हैं तो इसमें हमारा कसूर नहीं। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। सिंध के तर्जुमानों ने कभी हमें अपने हुकूमत की कारकर्दगी क्यों नहीं बताई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि तासुब, तकब्बुर और इश्तियाल अंगेज जुबान लीग की पुरानी सियासी रिवायत है। पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही पंजाब में डाली गई। हमें पंजाब के आवाम से कोई बोझ नहीं। पंजाब की वजीर अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा, आवाम जानते हैं कौन फॉर्म 47 के जरिए इक़्तिदार में आया। जाली मैंडेट वाली सरकार को अवामी मैंडेट रखने वाली जमातों को जमहूरियत का दर्स देने का हक नहीं। हमें पंजाब के आवाम से भी उतनी ही मोहब्बत है जितनी सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम से। नून लीग के दौर में पंजाब का मजमूई कर्जा 148 अरब से बढ़कर 692 अरब रुपए तक पहुँच गया। क्या ये तरक्की है? लाड़काना वाले आवाम और जमहूरियत के फांसी कबूल करते हैं, मुल्क से भागना पसंद नहीं करते। लाड़काना के बारे में तौहीन आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करना दरअसल शहीद भुट्टो, शहीद बीबी और इस खित्ते के आवाम की तौहीन है। वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी एंड रोड मैप 2030 का इजरा कर दिया। कहा सरकारी उमूर में इंसानी मुदाखलत जितनी कम होगी शफाफियत बढ़ेगी। पेपरलेस गवर्नेंस और डिजिटल इस्लाहात से शफाफियत और कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन से आवाम को सरकारी दफातर के गैर ज़रूरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। रवा माली साल रेवेन्यू का हदफ 180 अरब रुपए है। तवक्को है वसूलियात 200 अरब रुपए तक पहुँच जाएंगी। रवा साल के पहले 6 माह में मुल्क भर से माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस रिपोर्ट होने की शरह में कमी 48% से कम होकर 13% रह गई। नेशनल EOC के मुताबिक जून 2026 में मुल्क भर से 127 माहौलियाती नमूने हासिल किए। 10 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी की तस्दीक हुई। पंजाब से हासिल तमाम 31 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस नहीं पाया गया। कराची में डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार 3 डाकू अपने फरार साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का दावा। SIU का कहना है कि गुलशन मेमार, उमर बरोही गोट में गिरफ्तार डाकुओं की निशानदेही पर उनके फरार साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो मुल्ज़मान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से पुलिस एहलकार भी जख्मी हुआ। एडिशनल एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद इनाम यूसुफजई ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा वज़ीर आला KPK को भेज दिया। कहा ओहदे पर जिम्मेदारी अदा करना एजाज़ की बात है लेकिन मज़ीद इस ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम लाहौर में इंतकाल कर गए। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक अमीरुल अज़ीम कैंसर के मरज़ में मुब्तला थे। नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान और दीगर का इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। कहा अमीरुल अज़ीम की सियासी मैदान में खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि जमात इस्लामी बावक़ार, बाउसूल और मुखलिस रहनुमा से महरूम हो गई। अमेरिका किसी भी मुल्क के साथ जौहरी मुआहदा करता है तो यकीनी बनाता है कि वो मुल्क एटमी हथियार ना बना सके। सऊदी अरब अमेरिका मुआहदे में भी ये हिफाजती इक़दाम होंगे। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनीला में मीडिया टॉक। कहा अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि कोई भी मुल्क जब
पुरअमन एटमी प्रोग्राम शुरू करना चाहे तो वो अमेरिका के साथ करे ताकि अमेरिका मामलात पर नज़र रख सके। सऊदी अरब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इसलिए सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहिदा फितरी बात है। इसराइली फौज की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। नुसैरात पनाहगुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमले में एक फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इसराइली फौज ने ड्रोन हमले में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमे को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का यूरोप की पहली माहौल दोस्त कैम्ब्रिज सेंट्रल मस्जिद का दौरा। मस्जिद के माहौल दोस्त डिज़ाइन और इसकी तवज्जो के साथ देखभाल की तारीफ की। शाह चार्ल्स ने मस्जिद में दाखिल होते हुए जूते उतार दिए, यादगारी तख्ती की नकाब कुशाई की। कहा उन्हें यकीन है ये मस्जिद सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी नहीं बल्कि पूरे कैम्ब्रिज के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे मैच। श्रीलंका विमेंस का पाकिस्तान विमेंस को जीत के लिए 211 रन का हदफ। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने चौथे T20 में जनूबी अफ्रीका विमेन को 6 विकेटों से हराकर 5 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। सीरीज का 5वां और फैसलाकुन मैच कल कराची में खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। टूर डी फ्रांस साइकिलिंग रेस का 17वां मरहला बेल्जियम के जस्पर ने जीत लिया। ओवरऑल स्टैंडिंग में स्लोवेनिया के तदेज का पहला नंबर बरकरार। रेमको एवेनपोलो दूसरे नंबर पर है।